डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 35 नंबर एपिसोड करने जा रहे हैं। इस बीच आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक कमेंट रेगुलर आ रहा है और वो ये कि दो तरह के एपिसोड्स आ रहे हैं, बीपीएससी और सब इंस्पेक्टर के, तो उन्हें किसे फॉलो करना चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किसे अपना अंतिम लक्ष्य बनाया है। बीपीएससी थोड़ा टफ पड़ेगा, दूसरा है अभी पीटी होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। जबकि अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो पीटी आप निकाल चुके हैं। अगर पीटी जो निकाल चुके हैं, मेंस में अपेयर होने जा रहे हैं, तो आपको मेंस पर फोकस्ड होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर पे। चूँकि बीपीएससी में अभी वैकेंसी नहीं आई है और डिले होगा, ये पहले संभवतः मेंस होगा सब इंस्पेक्टर का। तो वैसे लोग जो सब इंस्पेक्टर पीटी निकाल चुके हैं, आप फोकस करें सब इंस्पेक्टर पे और तब बीपीएससी के लिए। हालांकि दोनों में सिलेबस 80% सेम है, तो 20% ही डिफर होगा, जिसमें करंट अफेयर्स बहुत बड़ा सेक्शन, बिहार स्पेशल और हिस्ट्री में थोड़ा डेप्थ में पढ़ना होगा बीपीएससी में। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रेस्ट 70 to 80% दोनों में सिलेबस सेम है। कोई एक आप फॉलो कर रहे हैं तो दूसरे का आप 70% आप समझ रहे हैं कि कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम कहेंगे सब इंस्पेक्टर वाले जो मेंस में अपेयर होने जा रहे हैं, आप सब इंस्पेक्टर मेंस पे फोकस करें। चलिए, आज जो हम लोग एपिसोड करने जा रहे हैं उसमें मॉडर्न इंडिया हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग टॉपिक नहीं कर रहे हैं, बल्कि बॉक्स बनाकर जो दिया हुआ है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कलेक्शन है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और सीधे आपको टिक करना होगा, कंसेप्ट नहीं है। तो ये जो बॉक्स बनाकर पत्र पत्रिकाएं हैं या कांग्रेस के अधिवेशन हैं या फिर बहुत सारे संगठन हैं, इसे आपको करना है। आज यहाँ पर कुछ राजवंश हैं और उसके संस्थापक हैं। लूसेंट में आपको राजवंश और संस्थापक करना है। ये बहुत अच्छा कलेक्शन है, इस पर क्वेश्चन एक आता है। जितने महत्वपूर्ण राजवंश हैं उनका एक जगह कलेक्शन है, तो ये आप कर जाएं। ये एक दिन में नहीं होगा, ये मानकर चलें कि एक दिन में नहीं होगा, और इसीलिए आप कहते हैं कि हम भूल जाते हैं। तो इसे बराबर रिवाइज करना होगा। लेकिन आज जब आपको ये एपिसोड में मिल रहा है तो इस पर 4-5 बार आप देख जाएं और फिर बाद में 2-4-5 डेली देखें आप। इस तरह का जो भी बड़ा कलेक्शन है। अगर क्राउन की बात करें तो क्राउन में ये टॉपिक नहीं है, क्राउन में ये नहीं है। क्राउन में आपको जो पेज दिया जा रहा है आप उसे करें, जिसमें संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक जो संगठन बहुत सारे स्थापित हुए, सत्यशोधक समाज या मद्रास महाजन सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, ये सब यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और कांग्रेस के अधिवेशन, ये क्राउन वाले करें। हम पेज नंबर दे रहे हैं, बीच में कॉमा का मतलब है कि 2-3 पेज छोड़ करके दूसरा पेज नंबर है। अगर कॉमा दिया हुआ रहेगा, क्राउन में दिया हुआ रहेगा। चलिए, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में आज कृषि कर रहे हैं, एग्रीकल्चर। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अब हम लोग रिपीट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो ये हम जो जान चुके हैं कि क्या क्या करना है। इसमें आप खरीफ और रबी फसल करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। कई बार एग्जाम में आ जाता है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है या रबी नहीं है। और कृषि नीति, कृषि का जो पॉलिसी है वो, और ग्रीन रिवॉल्यूशन आप करें यहाँ पर, ये सब करेंगे। और फिर उत्पादन कहाँ सर्वाधिक हो रहा, कृषि आप करेंगे ज्योग्राफी में। इंडियन पॉलिटी में हम लोग संविधान सभा कर चुके हैं। बहुत अच्छा टॉपिक आपने किया। उसके बाद अब आप संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके हैं, हमारा संविधान बन गया है। तो इसका पहला टॉपिक होगा प्रस्तावना, यानी प्रियम्बल। संविधान जब कंप्लीट हुआ तो पहला टॉपिक आपको दिखाई देगा प्रस्तावना, प्रियम्बल का। तो प्रस्तावना क्या है, ये किन के द्वारा बनाया गया या इसका क्या महत्व था, साथ ही क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। किस देश के संविधान से प्रभावित है, सब कुछ। उसके बाद हम लोग इकोनॉमी के अभी टॉपिक नहीं ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइंस के 2 टॉपिक्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आज केमिस्ट्री समाप्त हो चुका है। ये आप केमिस्ट्री एंड कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। लेकिन कुछ चुने हुए जो बॉक्स बनाकर कलेक्शन हैं वो हम आपको दे रहे हैं, जिसमें आज अयस्क है, ओर्स है, धातुओं का, ये हम आपको आज दे रहे हैं। तो इसे आप करें। ओर्स, अयस्क, जैसे चिली सॉल्ट पीटर सोडियम का है, इप्सम लवण मैग्नीशियम का है, पिच ब्लेंड यूरेनियम का है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, ये सब आता ही आता है। तो आप अयस्क कर लें, और कर लें धातुओं के। उसके बाद बायोलॉजी में आज हम लोग कर रहे हैं, जैव विकास कर चुके थे, तो अब नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे तो आनुवांशिकता है। ग्रेगर मेंडल का जेनेटिक्स करना है। कैसे उन्होंने बताया कि पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक कैरेक्टर, इसी को समझना है। और यहाँ पर आपको डिटेल्स दिया हुआ है, बहुत कुछ नहीं जाना है, मात्र 2 पेजेस हैं, छोटे पेजेस हैं। इसे आपको समझना है, जेनेटिक्स किस तरह से ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से बच्चों में, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। उसके बाद हम लोग विविध करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक ये चल रहा है, विविध का, मिसलेनियस का। इसमें आज है सबसे बड़ा, सबसे छोटा, लंबा, ऊंचा। तो पूरे विश्व में, ये वर्ल्ड वाइड है,
पूरे विश्व में सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। उसका सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये सब आपको दिखाई देगा विविध में। और उसके बाद हम लोग 2011 की जनगणना करते हैं। तो जनगणना में आज हम लोग कर रहे हैं दशकीय वृद्धि, डिकेडल ग्रोथ, यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच में 10 सालों में जनसंख्या में किस प्रकार की वृद्धि हुई। इंटरेस्टिंगली नेगेटिव वृद्धि भी हुई है। ऐसा भी एक राज्य है जहां इस 10 साल में जनसंख्या बढ़ी नहीं, घट गई, ये नागालैंड है। माइनस में इसका जनसंख्या दशकीय वृद्धि देखने को मिला। सर्वाधिक मेघालय में है। तो इसके 3 राज्य आप करें और सबसे बॉटम हम लोगों ने बात किया, और अपने राज्य की दशकीय वृद्धि पूरे देश के संदर्भ में ज़रूर करें, और एक ज़िला और एक बॉटम का नीचे का दशकीय वृद्धि में ज़िला, ये आप ये करेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं, और अब ऑफलाइन का मामला फंसा हुआ है तो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन में डेट वाइज हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने जनवरी उठाया है, जनवरी का दूसरा सेगमेंट हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो आपको हम 6-6 दिन दे रहे हैं, एसआई वालों को 6-6 दिन दे रहे हैं, क्योंकि एक मैगजीन में 5 पार्ट में बटा होता है। तो ऑफलाइन में हमने मैगजीन के रूप में इसे डिवाइड किया है। तो 6-6 दिन, 6×5 = 30, तो 30 दिनों को हमने डिवाइड किया है। 7 से लेकर 12 जनवरी तक का डेट वाइज इन 48 घंटे में आपको करंट अफेयर्स करना है, ये आप करें। अच्छा, अभी आपका सेट भी नहीं आ पा रहा है, सेट में काफ़ी टाइम लगता है, और इधर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एपिसोड्स आ रहे हैं, टाइम इसमें कंज्यूम हो रहा है। तो सेट्स अभी नहीं आ पा रहा है। प्रयास हमारा रहेगा, हम सेट्स भी लेकर आएंगे, लेकिन अभी नहीं आ रहा है, तो ये भी आप समझें कि क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद हमने कहा था कि आप हिंदी, जनरल हिंदी भी साथ में करेंगे जो क्वालिफाइंग है। और ये जनरल हिंदी आज हम लोग कर रहे हैं मुहावरा, जैसे आग में घी डालना, आंखें चुराना, ये सब आप मुहावरे के रूप में करेंगे। 50, 60, 70 ऐसे मुहावरे दिए हुए हैं एक सामान हिंदी के मैगजीन में। मुहावरा का सेक्शन निकालेंगे, एक बार देख जाएंगे। ये हल्के से आप कर लें, इसमें 30 मार्क्स आपको लाना होगा, क्वालिफाइंग है, अधिक मार्क्स लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सब आपका आसानी से हो जाएगा। तो आज के ये टॉपिक्स आपके यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। 48 घंटे के लिए ये आपको टॉपिक्स दिए जा रहे हैं। तो ये आप करें, एपिसोड्स आपका लगातार आ रहा है, इन्हें आप करते जाएं। ये आपका कंसोलिडेशन चल रहा है, एग्ज़ाम में इसका बड़ा बेनिफिट भी आपको दिखाई देगा। टेक केयर।